जोहार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। अक्सर मैंने देखा है जब स्टूडेंट्स मैथ के एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं तो लगभग 80% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि समय अभाव के कारण प्रश्न छूट गए। आप मैथ का शॉर्टकट ट्रिक उपयोग कर समय बचा सकते हैं। तो चलें हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। एलसीएम निकालने का ट्रिक नंबर 1। 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है और जब भी आपको प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 5, 5 दिया 15, 15 दूना 30। यह एलसीएम हो गया। एक और एग्जाम्पल पर हम लोग ध्यान देते हैं। 4, 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 11 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके मात्र 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 11। 13 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 13। लेकिन 4 कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। एक 1 है, एक 2 है और स्वयं यह 4 भी है। इस परिस्थिति में आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीनों संख्याओं के बीच में एक कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इस परिस्थिति में भी आपको एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को गुना करना होगा। 13 चौके 52 और 52 को 11 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 572। यह एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक नंबर 2। देखें 4, 6, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 24 है और यह संख्या अन्य संख्याओं से डिविजिबल है। 4 से 24, 4 छक 24 डिवाइड हो रहा है। 6 से भी 24 डिविजिबल है, 6 चौके 24 और 12 से भी 24 डिविजिबल है, 12 दूना 24। इसलिए एलसीएम होगा 24। यदि कई संख्याएं आपको दी गई हो और उनका एलसीएम निकालना हो और सबसे बड़ी संख्या अन्य छोटी संख्या से डिविजिबल हो तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक नंबर 3। 5, 10, 15 और 40 का एलसीएम निकालना है। यहाँ दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 40 है। 40 5 से डिविजिबल है, 5 8 40, इसलिए इसे कट कर दें। 10 से भी 40 डिविजिबल है, 10 चौके 40, इसलिए इसे भी कट कर दें। लेकिन 15 से 40 डिविजिबल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप 40 को 2 से गुना करें। 40 दूना 80। 80 15 से डिविजिबल नहीं है। 15 का पहाड़ा में 80 नहीं आता है। इस परिस्थिति में 40 को आप गुना करेंगे 3 से। 4 तिया 12, 120 हो गया। 15 से 120 डिविजिबल है, 15 अट्ठे 20 से। इस प्रकार 5, 10, 15 और 40 का लसा 120 होगा। एलसीएम बराबर 120। एलसीएम निकालने का ट्रिक नंबर 4। 2, 3 और 10 का एलसीएम निकालना है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 10 है
यह 10 2 से डिविजिबल है, 2 पचे 10, इसलिए इसे कट कर दे। 3 से 10 डिविजिबल नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 10 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 20, लेकिन 20 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तब गुना करेंगे 10 को 3 से, 10 दिया 30। 3 से 30 डिविजिबल है, इसलिए एलसीएम होगा 30। इस प्रश्न को आप और एक शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। दो, 3 और 10 में 10 सबसे बड़ी संख्या है, 2 से 10 डिविजिबल है, इसलिए 2 को कट कर दें। 3 से 10 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 प्राइम नंबर है। इस परिस्थिति में आप 3 और 10 को डायरेक्ट गुना कर दें। 3 दहें के 30। जब 3 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30। और इस प्रकार इसका एलसीएम हो जाएगा 30। एक एग्जाम्पल पर और ध्यान दें। 5, 7 और 25 का लसा निकालना है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 25 है और यह संख्या 5 से डिविजिबल है, इसलिए इसे कट कर दें। 25 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है, इसलिए दी गई संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 और 25 को गुना करना होगा। 25 को 7 से जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 175, 175। एलसीएम निकालने का ट्रिक नंबर 5। 4, 11 और 26 का एलसीएम निकालना है। इस प्रश्न पर ध्यान दें। यहाँ 4 और 26 में एक के अतिरिक्त भी एक कॉमन फैक्टर है, जिसके चलते हम लोग पूर्व की विधि से हम इसे नहीं बना पाएंगे। इसका आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना होगा। जब 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4। 11 का 11 ही रहेगा। 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 13। यहाँ पर देखें, यहाँ 2 की संख्या 1 है और जबकि यहाँ 2 की संख्या 2 है, इसलिए जो कम संख्या वाला 2 है इसे छोड़ दें और रेस्ट संख्या को आपस में एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 11 गुना 13। 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब 52 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 आएगा। एक और क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दें। 8 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 11 का एज इट इज रहेगा। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 7। यहाँ 2 की संख्या मात्र 2 है, जबकि यहाँ पर 2 की संख्या 3 है, इसलिए इसे छोड़ देना है और अन्य संख्याओं को एलसीएम निकालने के लिए गुना कर देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 7। अब इसे गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। 56 को 11 से जब आप गुना करेंगे तो आएगा 616। इस प्रकार 8, 11 और 28 का एलसीएम 616 हुआ। मैं आशा करता हूँ
आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो में सम्मिलित होने के लिए, वीडियो को देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।